नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आज इस सेशन के अंदर जो राजस्थान का जो दुर्गों का सिलसिला चल रहा था, आज उसके अंदर हम राजस्थान का एक दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लगभग 5-6 वीडियो बन चुके हैं अब तक, तो उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर करिए सभी लोग, और सभी को जोड़िए ज्यादा से ज्यादा। आज हम चर्चा करेंगे रणथंभौर दुर्ग। तो शुरुआत करते हैं हम। रणथंभौर दुर्ग ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जो रणथंभौर दुर्ग है, ये थंभौर की जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। थंभौर की पहाड़ी, इसका जो निर्माण है वो 994 ईस्वी में जो वहां के जो शासक थे रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 994 ईस्वी में। ये थंभौर की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का जो मूलतः जो नाम था वो था रणतयपुर, जिसका मतलब रणतयपुर का जो शाब्दिक अर्थ है वो था, यानी कि रण की घाटी में स्थित जो दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग। तो इसका जो रणतयपुर है, इसका शाब्दिक अर्थ है रण की घाटी, तो इसलिए इस दुर्ग को रणथंभौर कहा जाता है। यदि बात करें, अबुल फजल ने इस दुर्ग को, अबुल फजल एक ऐसा आदमी था जिसने राजस्थान के जितने भी दुर्ग है उनके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। तो इस दुर्ग के बारे में कहा है, यह दुर्ग एक बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये अबुल फजल ने दिया था। ये एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो ये स्टेटमेंट अबुल फजल ने दिया था। और जो जलालुद्दीन खिलजी था, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था जलालुद्दीन, उसने इस दुर्ग के बारे में जब इस पर आक्रमण या अधिकार नहीं कर सका, तब उसने कहा था मैं ऐसे दुर्गों को, ये जो स्टेटमेंट है ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के समान नहीं समझता हूं। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन का भाई था जलालुद्दीन, उसने इस दुर्ग के बारे में कहा था, मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के समान नहीं समझता हूं। तो ये स्टेटमेंट था जलालुद्दीन खिलजी का। यदि बात करें हम कि इसके अंदर जो रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर भीतर क्या क्या स्थित है, तो सबसे पहले इसमें से अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोगी महल का संबंध किस दुर्ग से है, तो ये रणथंभौर दुर्ग से है। तो यही क्वेश्चन सबसे बार अब तक सर्वाधिक बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जोगी महल रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। जोरा भोरा महल, सुपारी महल, अमीरदेव चौहान की कचेरी कलाया महल, अमीरदेव चौहान का कचेरी कलाया महल, चौहान का महल,
पद्मला तालाब जिसमें एकमात्र राजस्थान का जो दुर्ग है उसमें जल जौहर हुआ था, तो पद्मला तालाब में जल जौहर हुआ था। और एक है पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है, वो यानी कि मजार या दरगाह, ये भी इसी के अंदर है। और सपना बावड़ी, ये भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है, सपना बावड़ी। और इसके अंदर गुप्त गंगा भी है, एक जो गुप्त गंगा। और सबसे जो फेमस, यदि फेमस की बात, प्रसिद्धि की बात करें तो त्रिनेत्र, राजस्थान में त्रिनेत्र, एकमात्र त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो इसी दुर्ग के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। इसका जो मेला है वो भाद्रपद जो गणेश चतुर्थी के दिन लगता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है गणेश जी का जो मेला है त्रिनेत्र गणेश जी में। इस दुर्ग जो त्रिनेत्र गणेश जी है उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा जो शादी की कुमकुम पत्रिका है वो आती है। और इसके अंदर 32 खंभों की जो छतरी है, 32 खंभों की छतरी, इसका जो निर्माण है जो हमीरदेव चौहान है उन्होंने करवाया था। अपने जो पिता है जयत्र सिंह है, जय सिंह, हमीरदेव चौहान ने पिता जयत्र सिंह है, जय सिंह की स्मृति में, याद में, तो उसके लिए इसका निर्माण करवाया था। 32 खंभों की जो छतरी है इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जो 32 खंभों की छतरी है उसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसको जो रणथंभौर दुर्ग है इसको दुर्गों का दुर्गाधिराज, दुर्गों का दुर्गाधिराज, दुर्गों का दुर्गाधिराज के उपनाम से जाना जाता है। दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को हमीर की आन बान शान, आन बान शान के नाम से जाना जाता है। इसको वैसे ज्यादा फेमस नहीं है तो इसलिए इसको चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम से जाने जाते, इस दुर्ग को इन उपनामों से जाना जाता है। इसका एक क्वेश्चन भी है, जो नौलखा दरवाजा है वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है काफी बार कि जो नौलखा जो दरवाजा है किस दुर्ग के अंदर रहता है। तो ये भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार है, नौलखा दरवाजा है। तो ये रणथंभौर जो दुर्ग है उससे संबंधित फैक्ट थे। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां जो जल जौहर हुआ था, जिसमें जल जौहर हुआ था, ये जल जौहर जो 11 जुलाई को 1301 में जो मुस्लिम जो वो आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एके, उसने उस जो आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और जो जौहर का काम किया था वो रानी रंगदेवी और उसकी जो पुत्री थी देवलदे, उनके नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने जो पद्मला तालाब है उसमें कूदकर जल जौहर किया था। और जो केसरिया का नेतृत्व किया था वो राजा हमीरदेव ने किया था। और जो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो 11 जुलाई 1301 में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था।
तो इसमें ये वैसे फैक्ट तो और भी है, बट जो मुख्य फैक्ट है यानी कि परीक्षाओं में जो ये हमने जो फैक्ट बताए उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये रणथंभौर जो दुर्ग था सवाई माधोपुर का, उसके बारे में चर्चा की आज। इसमें हमने जो कल क्वेश्चन दिया था तो उसका एनालिसिस करते हैं हम। उसमें क्वेश्चन में पूछा था ये क्वेश्चन था धौलागढ़ जो देवी है ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है इसका मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर था कल का जो क्वेश्चन है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। आज का जो सेशन का जो क्वेश्चन है वो ये है 84 खंभों की छतरी कहाँ है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ये क्वेश्चन अभी जो एएसओ भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें पूछा था जो 84 खंभों की छतरी है कहाँ है, ये उसमें पूछा था इसका निर्माण किसने करवाया। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि 84 जो खंभों की छतरी है कहाँ है और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये आज का क्वेश्चन है आपका। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। एक बार फिर से टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।